जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। और आज के इस विशेष सत्र में हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच जेपीएससी फोर्टीन्थ एग्ज़ाम, है ना। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले जो 11 से 13 एग्ज़ाम जो था उसको हम लोगों ने प्रिपेयर किया और बहुत सक्सेसफुली आप सभी ने उसको तैयारी किया और बहुत सारे लोग उसमें सफल हुए। मेंस में वो लोग अपीयर हुए हैं। मेंस की जो रिज़ल्ट है वो अवेटेड है। अब 14th जो जेपीएससी का एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन में क्या क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अभी जेपीएससी का जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस का एनालिसिस करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अगर आपको जेपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने के पहले से आपको तैयारी करनी होगी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप 14th जेपीएससी के पीटी की अगर तैयारी करना चाह रहे हैं या मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, दो इम्पॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप पीटी की तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं या मेंस का आप तैयारी कर रहे हैं, राइट, तो पीटी का एग्ज़ाम कब होगा? लेकिन एक चीज़ तो ध्यान में ये रखना है कि इसकी जो नोटिफिकेशन जो आती है उस नोटिफिकेशन के 15 दिन 20 दिन में एग्ज़ाम पीटी की हो जाती है, राइट। ये बड़ा डिफ़िकल्ट है, ये उन छात्रों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है जो नोटिफिकेशन का वेट करते हैं और नोटिफिकेशन का वेट करके और फिर परीक्षा के प्रिपरेशन का निर्धारण करते हैं, टारगेट करते हैं कि हम अब परीक्षा का प्रिपरेशन करें। तो इस तरह का अगर आप अप्रोच लेकर चलेंगे तो आप जेपीएससी की तैयारी नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि जेपीएससी एक ऐसा कमीशन है, एग्ज़ाम के लिए कमीशन, जो अलग अलग स्टेट पीसीएस के कमीशन हैं, सभी का कहीं ना कहीं कोई शेड्यूल है या वो टाइम देते हैं एग्ज़ाम के लिए। जेपीएससी हाल के वर्षों में जो जेपीएससी की एक्टिविटी है उससे ज्ञात होता है कि आपको एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन के बाद बहुत टाइम नहीं मिलने वाला है, न पीटी में मिलने वाला है न मेंस में मिलने वाला है। तो अगर हमें पीटी की तैयारी करनी है तो एक तो ध्यान में ये रखना है कि आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है कि कब नोटिफिकेशन आएगा। उसी तरह से अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं कि मेंस का प्रिपरेशन आपको करना है तो मेंस का सिलेबस जेपीएससी का इतना वास्ट है कि वो यूपीएससी के सिलेबस को भी देखेंगे तो उससे भी इसके सब्जेक्ट जो जीएस में लिए गए हैं वो काफ़ी डिटेल हैं। तो इसलिए अगर प्रॉपर वे में अगर आप जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रॉपर वे में कम से कम 9 महीना या 1 साल आपको लग सकते हैं जेपीएससी की तैयारी के लिए। तो आपको पहले से उसकी तैयारी करनी चाहिए। अब देखिए, ध्यान ये रखना है कि अगर हम पीटी की बात करें तो पीटी परीक्षा जो है इसमें 2 पेपर है ना। जेपीएससी में 2 पेपर्स यहाँ पर है और 2 पेपर में एक जो पेपर है इसका संबंध जो है जीएस यानी जनरल स्टडीज से जनरल है और दूसरा जो पेपर है इसका वो झारखंड स्पेशल है। ये भी बहुत बड़ा यूनिकनेस है जेपीएससी के प्रिपरेशन के कि झारखंड जो स्पेशल है ये एक अलग से पेपर है और उसको इक्वल वैल्यू है जीएस के पेपर के इतना। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है कि झारखंड अगर जेपीएससी में आप पीटी या मेंस देने का प्रयास करते हैं और अगर आप चाहते हैं
कि हम फाइनली क्वालिफाई करें, तो फाइनली क्वालिफाई करने के लिए जैसे जीएस का जो पेपर है, ये फर्स्ट पेपर अगर है तो बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट पेपर पढ़ते रहते हैं, जनरल स्टडीज उनका कुछ ना कुछ तैयार होता है, लेकिन झारखंड स्पेशल बहुत स्टूडेंट तैयार नहीं कर पाते हैं और इसलिए भी ओपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। दूसरा कि जीएस जो स्पेशल जो पेपर है उसमें भी आपको बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। चूँकि इसके प्रश्न को आप देखेंगे, यदि क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए हैं तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आप देखें कि इसमें क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, यानी कि एक तरह से अच्छे उसके स्तर होते हैं और इस क्वेश्चन के लेवल को टैकल करने के लिए आपसे गंभीर तैयारी की अपेक्षा की जाती है। अगंभीर जो छात्र हैं, जो सीरियस स्टूडेंट नहीं हैं, वो जेपीएससी की तैयारी में तो ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। ठीक है, वो एक तरह से जेपीएससी की जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन में वो नाम मात्र के लिए उसमें भाग ले रहे हैं। क्योंकि इसमें ध्यान ये रखना है कि चूँकि जेपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है उसका नोटिफिकेशन आने के बाद 11th जेपीएससी जो था बहुत जल्दी उसने एग्ज़ाम ले लिया और लोगों को यह भी लग रहा था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम तो हुआ, रिज़ल्ट भी हुए, पीटी के मेंस का भी एग्ज़ाम हो गया। तो आपको सीरियस तैयारी करनी है और सीरियस तैयारी करने के लिए जो हम लोग ने स्टूडेंट सर्किल रांची में स्पेशल जो कोर्स हम लोग ने अनाउंस किया है, ये स्पेशल इसके लिए कोर्स जो है आपको 29 जुलाई है ना 24 से हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये एक फ्री वर्कशॉप भी हमारे पास है। आप पे आ सकते हैं 11:30 पर स्टूडेंट सर्किल रांची जो कि रेडियम रोड में अवस्थित है, उसमें आप आ सकते हैं और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो पूरा फ्री वर्क से उस पर हम डिटेल बात करेंगे कि आप कैसी जेपीएससी की जो परीक्षा है उसकी तैयारी करेंगे और उसके फुल रणनीति की बात करेंगे और हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग वहाँ पर शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर जीएस की आपको तैयारी करनी है तो देखिए, जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री का पोर्शन है, ज्योग्राफी का पोर्शन है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, साइंस का पोर्शन आपके पास है, करंट अफेयर का पोर्शन है। लेकिन जीएस जो फर्स्ट पेपर है जेपीएससी पीटी में, उस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत भी झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन की संख्या अच्छी खासी आती है, राइट। तो सीरियस तैयारी करने का मतलब क्या है कि जीएस के जितने भी सेक्शन है उस सेक्शन को सीरियसली आप टैकल करें। हाँ, एक बात और आपको यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जेपीएससी के प्रिपरेशन के अंतर्गत आम तौर पर आप प्रिपरेशन को तो स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी से, लेकिन एनसीईआरटी का जो लेवल है, इस लेवल से आप केवल अगर आप हमारे साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं तो एक सुविधा ये होगी कि आपके पास एक लेवल है, एक स्तर है और जेपीएससी जिस तरह के प्रश्न पूछते हैं उसके हायर एडवांस लेवल को आप हमारे साथ जुड़ करके आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो जेपीएससी की तैयारी करा रहे हैं रांची में, उसके अंतर्गत हमने ये निर्धारित किया है कि एनसीईआरटी का जो लेवल है, हम यहाँ पर आपको शुरू करेंगे एनसीईआरटी के लेवल से, लेकिन हम यहाँ एडवांस लेवल पर ले करके जाएंगे। एडवांस लेवल का यहाँ मतलब क्या है कि जो टेक्स्ट बुक है, निर्धारित टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक के स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक है उसको आपको एक तरह से उसका लेबल देंगे और उसको आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो आपको ज़रूर उसको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में आप एग्जामिनेशन विदाउट स्टैंडर्ड बुक्स के आप नहीं पास कर सकते हैं। कट पेस्ट वाली जो मटेरियल आती है मार्केट में,
उस मटेरियल से आप जेपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा कि झारखंड स्पेशल जो पेपर है इसमें आप देखिएगा कि इसमें कई सेक्शन है, जिसमें एक सेक्शन जो है ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड है। और ट्राइबल कल्चर से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो प्रश्न काफ़ी स्तरीय होते हैं और उसके लिए ट्राइबल कल्चर का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि झारखंड में लगभग 32 ट्राइबल्स हैं और 32 जो ट्राइबल्स हैं उन ट्राइबल्स के अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था रही है, अपनी अपनी उनकी कल्चर रही है। तो उन सारी चीज़ों को बहुत बेहतर से आपको करनी होगी और बहुत बेहतर से करने के लिए हमें इस सेक्शन पर तो फोकस करना ही करना पड़ता है, क्योंकि ये स्पेशल पेपर का बहुत बड़ा पार्ट है। दूसरा कि अगर आप झारखंड स्पेशल पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी, जो झारखंड का ज्योग्राफी है जिसका आप संदर्भ आप देखेंगे कि इसके मटेरियल बहुत कम जगहों पर आपको मिलेंगे और इससे जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा आज के डेट में बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक और चीज़ कि जब हम ट्राइबल कल्चर को पढ़ेंगे और झारखंड के ट्राइब को पढ़ेंगे जिसमें 32 ट्राइब हैं, तो उसको पढ़ने के दौरान हमें झारखंड के ज्योग्राफी के साथ उसको इंटरलिंक करना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड के जो ट्राइबल हैं उनके कुछ इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल रीजन है और जब ज्योग्राफिकल रीजन को पढ़ेंगे तो वहाँ से रिसोर्सेज जो संसाधन है उस संसाधन को भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ज्योग्राफी के अंतर्गत जो झारखंड में रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि झारखंड एक तरह से इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है। झारखंड में कई महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। झारखंड में भारत के बहुत महत्वपूर्ण मिनरल्स मिलते हैं, तो उस मिनरल्स के बारे में भी हमें झारखंड के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होता है। और फिर तीसरा जो सेक्शन है कि झारखंड की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी पर भी आपको कोई स्टैंडर्ड बुक अगर आप खोजने का प्रयास करते हैं तो आपको नहीं मिलता है। इसलिए आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि झारखंड की जो इकोनॉमी जिस पे हम लोग स्पेशल काम हम लोग करते हैं और आपको एकदम से जब आप हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं या जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़ के काम किया है तो आप देखेंगे कि सारे प्रश्न जो आपके आएंगे वो हमारे क्लास नोट से आते हैं, क्योंकि हमने एक टीम जो बना रखी है उस टीम के अंतर्गत अधिकांशतः उसमें केवल एक्सपीरियंस टीचर हैं जो कि जिनका 20 वर्षों का अनुभव है जेपीएससी पढ़ाने का, यूपीएससी पढ़ाने का, और हम सिस्टमेटिक ढंग से आपको चीज़ों को कर रहे हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर के चीज़ को भी आप यहाँ भी ध्यान में रखेंगे कि झारखंड से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उस करंट अफेयर की भी आपको तैयारी करनी है, जो कि हम लोग साप्ताहिक लेवल पर करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। तो एक तो आप इन क्षेत्रों को बेहतर तरीके से तैयार करने का प्रयास करें। दूसरा आप देखें कि मेंस का जो सिलेबस है उसमें जीएस का पेपर की मैं बात कर रहा हूँ केवल, क्योंकि एक तो भाषा का पेपर है क्वालिफाइंग है और एक भाषा का पेपर जो कि आपके सिलेबस में कई भाषाएं दी हुई है उसमें से आप ऑप्ट करेंगे जिसमें 150 मार्क्स है और उसके बाद जो है आपके 200 मार्क्स के 4 पेपर होंगे जीएस के, और 4 जो पेपर हैं उस 4 पेपर में जो पेपर की संरचना है उसमें मैं बता रहा हूँ कि एक जो 3rd नंबर पेपर है उसके अंतर्गत हिस्ट्री और ज्योग्राफी को शामिल किया गया है। यहाँ भी ध्यान में रखिएगा कि जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें 4 खंड है, उसमें एक खंड जो है झारखंड का हिस्ट्री एंड कल्चर है। तो झारखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है अगर आप जेपीएससी क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। तो दूसरा सेक्शन जो फर्स्ट जीएस से रिलेटेड जो 3rd पेपर है उसका दूसरा सेक्शन क्या है, उस सेक्शन के अंतर्गत ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में जो 4 डिवीज़न है उसमें भी एक डिवीज़न जो है झारखंड की ज्योग्राफी है। तो झारखंड की ज्योग्राफी जो मैं बात कर रहा था
कि पीटी के लिए महत्वपूर्ण है तो मेंस में भी झारखंड की ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है। झारखंड की इकोनॉमी जो मेंस का सेक्शन है, मेंस में जो सिलेबस है, और ज्योग्राफी का जो झारखंड का मेंस में सिलेबस है, अगर आप मेंस की तैयारी यानी कंबाइंड तैयारी आप करते हैं पीटी कम मेंस, तो फिर पीटी का ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मेंस की तैयारी से कवर होते हैं। जो बच्चा मेंस की तैयारी नहीं करता, राइट, तो जो बच्चा मेंस की तैयारी नहीं करता और पीटी में ही लगा हुआ है, तो मेंस का जो बेनिफिट मिलता है जिन लोगों को, जिन्होंने मेंस की तैयारी की है, उससे वह बच्चा वंचित रह जा रहा और इस कारण से वैसे बच्चों का पीटी ही नहीं हो रहा। दूसरा सेक्शन अगर आप देखेंगे कि पेपर जो फोर्थ है, इसमें दो सेक्शन है। एक सेक्शन जो है कि भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ना है, जो कि आप अदर जो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी में भी पढ़ते हैं। लेकिन झारखंड के जो फोर्थ पेपर मेंस के हैं, उस फोर्थ पेपर के अंतर्गत दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट। और इसलिए ध्यान ये रखना है कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम की तैयारी करते हैं और उसके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसे शिक्षक हैं जो 20 वर्षों से झारखंड जेपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, तो एक तरह से ये सेक्शन भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आपके पीटी के भी आते हैं। तीसरा जो यहाँ पेपर है आपका, खास करके फिफ्थ जो पेपर जिसके अंतर्गत इकोनॉमी का सेक्शन है ना, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, और उसमें झारखंड का इकोनॉमी भी है ना। तो इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो इतना डिटेल सिलेबस है झारखंड का कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसी भी न यूपीएससी का और न स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस है वो उतना डिटेल है। 4 सेक्शन में उसको बांटा गया है। एक सेक्शन के अंतर्गत इकोनॉमी का जो फाउंडेशन, जो कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आप इकोनॉमी का समझने का प्रयास करते हैं, जैसे नेशनल इनकम से रिलेटेड, जीडीपी से रिलेटेड सारी चीज़ें आप उसमें समझते हैं। और दूसरा पेपर, दूसरा वो खंड है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वगैरह जो है, एम्प्लॉयमेंट और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो है। तीसरा के अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन एंड रिफॉर्म है और चौथा झारखंड है। तो आप इकोनॉमी जब तक किसी विशेष एक्सपर्ट से आप नहीं पढ़ते हैं, इकोनॉमी में तो आप पिछड़ते ही पिछड़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमी झारखंड का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके मेंस वाला सेक्शन। और अगर आप मेंस का नहीं कर रहे हैं तो पीटी में भी आप कमज़ोर रह रहे हैं। इसलिए ध्यान ये रखना कि आपको पीटी कम मेंस का अप्रोच फॉलो करना है। और लास्ट जो 6 पेपर है जिसमें साइंस है, लेकिन ये बहुत ब्रॉड है। ध्यान ये रखना है कि साइंस का जो पेपर है झारखंड के मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो इतना ब्रॉड है कि उतना ब्रॉड किसी भी कमीशन का सिलेबस नहीं है, क्योंकि उसमें फंडामेंटल साइंस भी पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, और फिर जियोलॉजी से रिलेटेड भी, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड भी इश्यूज है, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी इशू उसके अंतर्गत है। तो आपको डिटेल उसके अंतर्गत पढ़ना है, और अगर आप डिटेल नहीं पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है कि आप को असफलता हाथ लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आगामी जो जेपीएससी का एग्ज़ाम जो होगा, उस एग्ज़ाम में आप एकदम से एक सीट अपने लिए कंफर्म कर लें, तो आप 29 जुलाई को 11:30 पर आप जो है एक तरह से स्टूडेंट्स रांची में आ जाएं, और फिर जो है आप हमारे जो ऑफलाइन कार्यक्रम है जिसमें फ्री क्लास रखी गई है, आप जुड़ें और जुड़ करके पूरी रणनीति भी समझें और यह भी देखें कि एक्चुअल में हमारा जो स्ट्रेटजी है जेपीएससी के पीटी और मेंस के संदर्भ में, वो रियली आपको सफलता तक पहुंचा सकती है, राइट। हम आपकी सफलता के लिए, हम आपके सक्सेस होने के लिए पूरी तरह से स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं,
और अगर आप उसमें आकर के हमारे साथ इंटरेक्शन करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हम जो आपको ये ऑनलाइन सूचना दे रहे हैं और जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो धरातल पर 100% सही है, और इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो निस्संदेह आप क्वालिफाई करेंगे। धन्यवाद।